वह हिंदू औरत कहती है कि डेमोक्रेसी कहां है, जमहूरियत कहां है, प्रजातंत्र कहां है, प्रजातंत्र अमीर गरीब का फर्क मिटाने वाला सिस्टम कहां है। जाके देख 5 टाइम मस्जिद में अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, अमीर गरीब काला गोरा मालदार चपरासी सब एक साथ में खड़ा हो जाता है और सबकी जबान पे एक नारा होता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। वो कहती है द बेस्ट embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque। जमहूरियत कहां है दुनिया में, प्रजातंत्र कहां है दुनिया में, डेमोक्रेसी कहां है दुनिया में, अमीरी गरीबी का फर्क मिटने वाला सिस्टम कहां है दुनिया में। अगर यह सिस्टम है तो 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। सुभान अल्लाह। पढ़ने वाली लड़कियां जो कीमती पर्स, जो कीमती मोबाइल, कीमती लैपटॉप रखने के लिए पैसा चाहिए, बाप तो है भिखारी, अब उसको शौक है कि मेरे पास रहे 1.5 लाख का आईफोन, तो कहां से आएगा। वो एक लाइन बनी हुई, होटल अटेंड करना है, मालदारों के बिस्तर को गर्म करना है और 1 रात के बदले में 10,000 20,000 लेना है। जहां महीने में 10 रात बिस्तर पे गर्म किया, अपना भी मजा लिया और 1 लाख टका मिल गया, उसी से है वो महंगा जींस, महंगा टी शर्ट, वो महंगा फोन, महंगा मेकअप, वो साथ महंगा 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 चप्पल। ये सारा तमाशा मुझे कल बताया किसी ने कि रामपुर के अक्सर होटल में ये काला धंधा हो रहा है, सेनाकारी में और भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये कौन है डकैत और चोर? ये सब स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोगों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जहां अच्छी तरबियत नहीं है वही पढ़ने पढ़ाई ग्रेजुएशन के नाम पे चोरी डकैती, एटीएम को लूटना और साथ ट्रेन की पट्टी को उखाड़ना, यही सारा काम होता है। ये नाच नाच के मदरसे के बच्चों को आतंकवादी कहने वाली, जरा गौर से सुन, वो डकैत वहां से पैदा होते हैं। ये मदरसे के बच्चे आलिम बनते हैं, मदरसे के बच्चे हाफिज बनते हैं, मदरसे के बच्चे शरीफ बनते हैं, मदरसे के बच्चे नमाजी बनते हैं, मदरसे के बच्चे माँ बाप का सम्मान करने वाले बनते हैं, मदरसे के बच्चे अपने देश की मिट्टी से मोहब्बत करने वाले बनते हैं। इसलिए मदरसा जब तक कमजोर रहेगा, चोरों से समाज भरा रहेगा। अगर चाहते हो कि समाज में शरीफ बने, नेक बने, परहेजगार बने, तो इंसान बनाने की फैक्ट्री ये मदरसा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, मदरसे को आबाद करना होगा, मदरसा आबाद होता रहेगा, इंसान बनाने की फैक्ट्री आबाद होगी, तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होगा। तुमने उनको गाली दी, तुमने उनके सर का बाल नोचा, तुमने उनको बहुत भला बुरा कहा, तुम उसके घर में रहती है, रानी बन के रहती है, उसके मकान में रहती है, तेरे पर्स में टाका तुम्हारे शौहर का है, तुम्हारे सैंडल तुम्हारे पाँव में 2,000 का शौहर का दिया हुआ है, ये सूट 10,000 का शौहर दिया है, ये सब कुछ शौहर का है, उसी से लड़ती है तुम, उसी को गाली देती है तुम, और शौहर का जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा इलाका वैसी फसल। सेब मुरादाबाद अमरोहा जोया में नहीं होगा, सेब होगा शिमला में, जो कि वहां बर्फ गिरती है। सेब की खेती होती है कश्मीर में, जो कि वहां बर्फ गिरती है। गर्म इलाके में ये सब खेती नहीं होती है सेब। गर्म इलाके में कहाँ, गुजरात और गोवा। अभी हम गए थे गोवा 15-20 दिन पहले, एसी में थे, जबकि कड़ाके की सर्दी हो मुरादाबाद में, पता कहाँ पर हाथ लगे थे, मगर वहाँ एसी चला के रहे, कार में एसी, होटल में ठहरे वहाँ भी एसी थी। मगर अब यहाँ देखिए, अब उस गर्म इलाके में सेब की खेती नहीं होगी, गर्म इलाके में कपास की खेती होती है, गर्म इलाके में और गन्ना की खेती होती है। वहाँ पे हाँ, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा होती है गन्ना की खेती, उत्तर प्रदेश में भी होती है, मगर यहाँ भी आया रास्ते में देखा लाजवाब सा फसल है गेहूं। अभी इस सफर में इतनी तकरीरें करता रहा कि रात भर तकरीर, दिन में सफर, गेहूं की खेत को ठीक से नहीं देख पाए, जबकि बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह गेहूं की खेती खूब की है। हम गेहूं की खेत में जब गए हैं, वहाँ उसको नौकरों से कटवाए हैं, उसको दमाई करवाए हैं, हमारे वाले सब किसान थे। और फिर वो धान की खेती